जो द्वितीय पाद से शुरू करते हैं। इन चारों पाद को सीक्वेंस में लर्न करने की मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। कैसे स्टार्ट थी वो? शैम्पू। तो उसमें SAM और PU ऐसे करके चार थे वर्ड्स जिनसे आपको चारों चैप्टर्स के नाम की स्टार्ट पता चलती थी। अभी रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। अगर रिकॉल नहीं होता है तो पेजेस पलटिए और फर्स्ट चैप्टर खोल के देखिए क्या लिखवाया गया था आपको वहां पे। क्योंकि ऐसे आप पेजेस टर्न कर करके रिवाइज करने की कोशिश करेंगे ना, तभी लर्न हो पाएगा, नहीं तो भूलते जाएंगे। आयुर्वेदिक ऐसे सब्जेक्ट है, बहुत जल्दी दिमाग से उड़ता जाता है। जितनी जल्दी आप पढ़ते हो और उतनी जल्दी साफ भी होता है। इसलिए रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम क्या करने वाले थे? दूसरा पाठ शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है आसक्ति शीरिकम वाजीकरण पादप। ठीक है, अब इस चैप्टर का नाम आसक्ति शीरिकम क्यों है? सिंपल है, इसका नाम ऐसे क्यों रखा गया है? क्योंकि इसका जो पहला पद है वो आसक्ति क्षीर से शुरू हुआ है, तो इस चैप्टर का नाम उसी से रख दिया इन्होंने। ठीक है, यह अध्याय आसक्ति क्षीर इस पद के द्वारा प्रारंभ हुआ है, इसलिए इसका नाम हमने यही रख दिया है। किसी किसी पुस्तक में आसक्ति क्षीर ये ऐसा पाठ किया गया है। अभी क्या है कि जो आपका वाजीकरण जो चैप्टर है ना पूरा, चारों पाद हैं, वो रसायन के कंपैरिजन में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना रसायन आपका और उसकी हर एक फॉर्मुलेशन इम्पोर्टेंट है कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। उतनी वाजीकरण की इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको जब मैंने सिलेबस दिखाया था तो उसमें भी दिखाया था कि लॉन्ग क्वेश्चन इससे बन ही नहीं सकता। इससे आपको हार्डली एक शॉर्ट आंसर आएगा और एक दो MCQs बन जाएंगे। तो इस चैप्टर को ना हम उसी अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। रीड पूरा करेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट होगा लर्न करने के हिसाब से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं बताती जाऊंगी। वो जरूर लर्न करना है अच्छे से। बाकी रीड आपको एक बार पूरा करना चाहिए, ठीक है? तो पहला है अपत्यकरी षष्टिकादि गुटिका। ठीक है, इतना मेजर इंपॉर्टेंट नहीं है ये फॉर्मुलेशन, पर इसमें क्या क्या लिखा है हम एक बार पढ़ते हैं। कि दूध से पूर्ण गौर साठी के नूतन दाने को लेकर। ठीक है, ऐसा गौर साठी का दाना लेना है जो अच्छा खासा फ्लफिश हो, दूध से भरा हुआ हो। मतलब कि ऐसा कहने का रीजन क्या है कि वो सूखा ना हो, बहुत खिला खिला सा हो। फिर ऐसे दाने को हमें दूध में भिगोने के बाद फूल जाने पर, अच्छे से फूल जाए तो उखल लेनी है और अच्छे से कूट देना है। फिर उसमें क्या करना है, वापस से दूध डालना है, वो भी किंचित यानी थोड़ी मात्रा में। अच्छे से फिर उसे मसल देंगे, थोड़ा सा कल्क जैसा पेस्ट फॉर्म में हो जाएगा वो। फिर उसको छान कर रख लेना है। अब उसमें हमें क्या करना है, गोदूध मिलाना है, केवांच के बीज मिलाने हैं, उड़द का क्वाथ डाल के फिर पकाते रहना है। फिर उसके बाद हमने बहुत सारे क्वाथ डाले हैं, जैसे मैंने कहा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इतने सारे नाम याद नहीं हो सकते आपको। तो उड़द का क्वाथ, मुतपर्णी, माशपर्णी, जीवंती, डैश डैश डैश, ये बहुत सारे क्वाथ हमने डाले। फिर हमने उन्हें अच्छे से पका लिया। फिर जब भली प्रकार से वो पक जाता है, फिर उसमें हमने वापस से कुछ चूर्ण डाले हैं, वंशलोचन का, उड़द की दाल का। जैसे मैंने बताया था आपको कि उड़द की दाल बहुत अच्छा एफ्रोडिएसिक ड्रग है, तो आपको ऑलमोस्ट सभी फॉर्मुलेशन में मिलेगा ही मिलेगा। शाली धान के चावल, सांठी चावल, गेहूं के आटे को संभाग में लेकर इस प्रकार उसमें छोड़े जिससे कि वो गाढ़ा हो जाए। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या था, इतने सारे ड्रग से क्वाथ बनाया तो वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म था। फिर हम उसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा डार्क, थोड़ा गाढ़ा करना चाहते थे, तो हम उसने हमने ये सारे चूर्ण उसमें डाल दिए। ठीक। फिर जब वो गाढ़ा हो जाएगा तो उसमें मधु और चीनी मिलाएंगे, और कितनी गोली बनाएंगे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। पेड़ के बराबर की गोली। तो प्रमाण पूछा जाए अगर, अपत्यकरी षष्टिकादि गुट्टिका का प्रमाण है बदर तुल्य। संस्कृत में बेर को बदर बोला जाता है, तो बदर तुल्य मात्रा में उसकी गुट्टिका बनाई जाती है। गुटिका बना ली, उसे गौघृत में भून लेंगे। उस गुटिका को मनुष्य अपने अग्नि बल के अनुसार सेवन करे। ठीक है, सेवन काल में दूध और मांस रस का सेवन अधिक मात्रा में करता है। ठीक है, जो हमारा वाजीकरण है उसमें मांस रस उत्तम माना गया है सेवन के लिए। तो इसके प्रभाव से वृद्ध मनुष्य भी अधिक संतान को देखता है और उसका आत्मज यानी कि उसका शुक्र अक्षय हो जाता है, अर्थात उसका नाश नहीं होता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है वृषभ पुपलिका आदि योग, वापस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रीड करते हैं क्या बुला है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स लिए गए हैं, उनका शुक्र लिया गया है। चटक, हंस, मुर्गा, मोर और शिशु मोर एवं नक्र, नक्र यानी मगरमच्छ, इनके शुक्र को वैद्य एक साथ एकत्र करता है, और इसके साथ साथ गाय का घी, सुअर और गौरैया की चर्बी, सांठी का चावल, आटा, गेहूं आदि सभी लेता है। अब जब गेहूं ले लिया, आटा ले लिया, अब गेहूं से हम क्या बनाते हैं, रोटियां या पूरियां। तो ऐसी ही पूरी बनानी है हमें, गोलाकार इतनी बड़ी, थोड़ा पूरी से बड़ी साइज की पुपलिका बनानी है। ठीक है, पुपलिका कैसी दिखने में होती है, ऐसी। ये पुपलिका होती है जो थोड़ी गोलाकार पूरी जैसी होती है। ठीक है, धान या अन्य अनेक प्रकार के भक्षण योग्य पदार्थ बना सकते हैं। बहुत सारे पदार्थ बना सकते हैं इसे किसी भी तरह से।
इनके प्रयोग से मनुष्य क्या होता है, वीर्य से पूर्ण होकर अच्छी प्रकार ध्वज हर्ष हुए जननेंद्रिय से जब तक अपनी इच्छा होती है तब तक घोड़े के समान वेग से मैथुन में प्रवृत्त होता है। ठीक है, शेषशा वाजी विद्यति यावद इच्छम स्त्रियो नरहा, कि जिस इंसान का ध्वज हर्ष यानी कि जिसकी जननेंद्रिय हो जो है वो भी मतलब उसमें भी कोई डिफेक्ट हो गया होता है, एक तरह से ये सेक्सुअल डिसऑर्डर हो गया, ऐसी भी कोई दिक्कत होती है, वो इंसान भी अगर इस योग का सेवन करता है तो वो वाजी वध्याति यानी वाजी यानी घोड़े के समान यावद इच्छम जब तक इच्छा हो तब तक स्त्रियों के साथ मैथुन कर सकता है। ठीक, आगे आते हैं अपत्यकर स्वरस। अपत्यकर स्वरस में क्या एक इंग्रेडिएंट है, आत्मगुप्ता फलम। आत्मगुप्ता फलम किसके लिए आता है, केवांश के बीज के लिए। तो केवांश का बीज, उड़द की दाल, खजूर, शतावरी, श्रृंगाटकानी, मृदु को साध्यते प्रसरतो उन्मितम। ये सारे इंग्रेडिएंट्स कितने लेने हैं, प्रसरत, एक प्रसरत लेने हैं। क्षीर यानी कि दूध लेना है एक प्रसरत, जल प्रसरत में, जल भी आपको एक प्रसरत लेना है, और जब तक पकाना है जब तक केवल दूध ना रह जाए उसमें और पानी सारा उड़ जाए, तब ऐसा पकाएंगे, उसे स्वच्छ वस्त्र से छान लेंगे। फिर उसके बाद हम उसमें जो थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, मिश्री, वंशलोचन सभी डालेंगे, नूतन घृत मिलाएंगे, शीतल होने पर मधु मिलाकर पिला देंगे। अब देखिए ये फॉर्मुलेशन थोड़ी सी छोटी है, तो आप इसको लर्न कर सकते हो कि इसमें क्या क्या डाला था और हमें कैसे कैसे पकाना है, ताकि अगर बाई चांस आपको आ जाता है कि वाजीकरण पर शॉर्ट नोट में टिप्पणी करें तो आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक दो फॉर्मुलेशंस तो आनी चाहिए ना। तो इसको कर लेना, बहुत इजी है। क्या क्या डला हुआ है, आत्मगुप्ता फल डला हुआ है, उड़द हमने देखी हर जगह, माश है, खजूर है, शतावरी है, श्रृंगाटकानी श्रृंगाटक है, मृदिका यानी मुनक्का है। बस 6-7 इंग्रेडिएंट्स है, उसके बाद दूध डालना है, पानी डालना है। अगर आपको इन सब की अमाउंट याद भी नहीं होती है तो कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट इनके नाम याद हो जाएंगे। बाकी सब तो एक प्रसरित है, नहीं है याद आपको तो बोल देंगे, छीर डाल देंगे, जल डाल देंगे, तब तक पाएंगे तब तक सारा जल ना उठ जाए, केवल दूध दूध रह जाए। ठीक, तो ये पथ्य में साठी चावल खाने को देंगे। इस योग के सेवन करने से वृद्धावस्था को प्राप्त दुर्बल व्यक्ति भी अधिक संतान को उत्पन्न करता है और युवा व्यक्ति के समान मैथुन कर्म में वेग से प्रवृत्त होता है। ठीक है, वृद्ध व्यक्ति के लिए और दुर्बल व्यक्ति के लिए भी ये फॉर्मुलेशन बहुत अच्छी मानी गई है। आगे बढ़ते हैं, वृश्य क्षीर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ते हैं क्या क्या बोला है। खजूर का मस्तक यानी जो खजूर के ऊपर के बाल लगे हुए होते हैं जिससे ताड़ी निकाली जाती है, ताड़ी होता होगा कुछ उसमें। उड़द की दाल, छीर का कोली, शतावरी, छुआड़ा, मुलेठी, मुनक्का, केवांश के बीज सभी कितने लिए हैं, एक पल लिए हैं। उसमें एक आड़क जल मिलाया है, फिर उसका पाक कब तक किया है, जब तक वो 1/4 नहीं रह गया। फिर उसमें एक प्रस्त गौ दूध मिलाया है, फिर वैसे ही हमें पकाना है कि जब तक सारा पानी ना उड़ जाए और केवल दूध दूध बचे। फिर उसे छान के घी चीनी मिला और सांटी चावल खाओ, वृश्य क्षीर बन गया। क्षीर से मतलब क्या होता है कि वृश्य दूध, ऐसा दूध जो एफ्रोडियसिक है। ठीक है, तो आपको थोड़े थोड़े ना ड्रग्स एटलीस्ट पता चल जाएंगे कि एफ्रोडियसिक क्या क्या होता है। खजूर होता है, माश हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, शतावरी एफ्रोडियसिक ड्रग है, अच्छा मधुक है, मुनक्का है। तो आपको एटलीस्ट इन फॉर्मुलेशन से ये तो पता चल रहा है कि हम अगर किसी को एफ्रोडियसिक ड्रग देते हैं, किसी की इनफर्टिलिटी को ट्रीट करना चाहते हैं, तो हम कौन कौन से ड्रग्स उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वृश्य घृत। घृत थोड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक ये फॉर्मुलेशन लर्न कर लीजिएगा। जीवक ऋषभक मेधा जीवंती, छोटी व बड़ी मुंडीज श्रावणी द्वयम, खरजूर मधुक द्राक्षा पीपली विश्व भेषजम श्रृंगाटकम विदारी। ठीक है, बहुत इजी से ड्रग्स हैं, मोस्टली वही जीवनीय महाकषाय वाले ड्रग हैं, आपने जीवनीय महाकषाय पढ़ा होगा तो वहीं से आपको याद हो जाएगा, जीवक ऋषभक मेधा महामेधा ऐसे करके। तो वो सब लेने हैं हमें ड्रग्स। नूतन का घृत लेना है, जल लेना है, दूध में मिला के अच्छे से पकाना है, जब तक घी ना रह जाए तब तक पकाते रहना है, जब तक घृत ना बचे। ठीक है, जब तक उसमें घृत ना बचे तब तक उसे पकाना है। तो घृत की मात्रा से जब घृत पक जाए अच्छे से तो चतुर्थांश चीनी मिलानी है, साठी चावल मिलाने हैं, बल अनुसार खाने को देना है। और उसके गुण क्या क्या है, वृश्यम बल्यम च वर्ण्यम च कंठ्यम बृहणम उत्तमम। अफ्रोडियसिक तो है ही, इसके साथ साथ स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है, वर्ण कॉम्प्लेक्शन को भी बढ़ाता है, कंठ है स्वर के लिए भी अच्छा होता है, ब्रीहणम उत्तमम, ब्रीहण आपके शरीर को अच्छा बनाने के लिए उत्तम ब्रीहण कारक भी है, तो थोड़ा सा स्थौल्य लाने के लिए।
जो वीक पेशेंट्स होते हैं, जो लीन एंड थिन पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए वृश्य घृत अच्छा माना जाता है। वृश्य दधीचर प्रयोग इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखा है। शरतकालीन चंद्रमा के समान दोष रहित स्वच्छ दही की मलाई। ठीक है, दधी सर से मतलब क्या है कि जो मलाई होती है दही के ऊपर वो ली जाती है, कि स्वच्छ दही की मलाई, उसमें चीनी, मधु, मरीच, वंशलोचन, बहुत सारी चीजें मिला के रख दिया। जब वो सारी चीजें मिल जाएं तो उसमें हमें छोटी इलायची डालनी है, मतलब एक तरह से खुशबू के लिए कपड़छन चूर्ण मिलाएं और उसे हाथ से मसलते हुए एक नूतन मिट्टी के घड़े में कपड़े से छान लेनी है। शीतल हो जाने पर पूर्ण घृत मिले हुए के साठी के चावल के भात में मिलाकर उसे भक्षण करना है। ठीक है, हमने एक तरीके से थोड़ा सा ना दही को वो बहुत सारे ड्रग्स डाल के उसको संस्कारित करके थोड़ा बनाया है। ठीक है, इतनी सारी चीजें ली, दही की मलाई ली, सारी मिला दी अच्छे से, फिर उन्हें घड़ी में छान लिया, जिसके सेवन से वही वर्ण स्वर बल बुद्धि देने वाला होता है, मैथुन करने में पूर्ण समर्थ होता है। एक छोटा सा एक्स्ट्रा आपके लिए कि जो मलाई मानी गई है दही के ऊपर की वो वृश्य है। अगर सॉरी अगर मंदक दही होता है कि दही मंदक है यानी ढंग से जमा नहीं है तो वो त्रिदोष कारक होता है। खाली दही अभिसंधि होता है। दही का मंड, जो दही का पानी होता है एक तरह से, वो वात कफ का नाशक है, स्रोतो विशोधक है। तो आउट ऑफ द फोर सबसे अच्छा क्या है, दही मंड। आगे बढ़ते हैं। वृश्य षष्टिकोदन प्रयोग, अभी जो लास्ट पेज है शायद इसका, हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी फॉर्मुलेशन में कुछ कुछ चीजें पूछने वाली हैं। क्या क्या बोला है, वृश्य षष्टिकोदन का प्रयोग कि पूर्ण घृत से युक्त चंद्रमा के किरण के समान, तो कैसा बोला है, चंद्रांशु कल्पम, चंद्रमा के समान जो कल्प का पयसा, पयसा किसको बोलते हैं हम, खिचड़ी को। चंद्रमा के किरण के समान श्वेत साठी के चावल के भात में चीनी और मधु मिलाकर प्रतिदिन दूध के साथ खाने से मैथुन शक्ति संपन्न पुरुष होता है। बहुत इजी था। ये चंद्रांशु कल्पम की सूरज की किरण के समान ऐसे हमें चावल का वो बनाना है भात, घृत आट्यम पूरा घृत तो चीनी मधु डाल के, वो मैथुन के लिए, मैथुन शक्ति संपन्न पुरुष के लिए बहुत अच्छा माना गया है। ठीक। वृश्य पुपलिका, अभी हमने एक पुपलिका पढ़ी थी, यहाँ पे भी एक पुपलिका आ गई, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्या बोला है पढ़ने के लिए। जो व्यक्ति घोड़े के समान अत्यंत वेग के साथ मैथुन करना चाहता है, जिसको बहुत अत्यंत वेग मैथुन करना है, तथा हाथी के समान अधिक शुक्र, अब जिसको देखो यहाँ दो जानवरों से रिजेंबल किया है, कि घोड़े के समान कैसा बोला है, अत्यंत वेग वाला। ठीक है, और हाथी के समान अधिक शुक्र वाला, कि बहुत ज्यादा वेग यानी बहुत स्पीड से, और जिसमें बहुत अधिक क्वांटिटी में शुक्र हो, ऐसा अगर कोई मैथुन करना चाहता है, हाथी के समान स्त्री के योनि मार्ग में डालना चाहता है क्या, शुक्र, वह व्यक्ति पहले क्या करे, मुर्गे के अंडे को नक्र यानी मगर के शुक्र से मिलाकर गर्म घी में भून ले। फिर बाद में साठी चावल के आटे को उसमें मिलाकर नूतन घृत में पुपलिका बनानी है, पुपलिका वही आटा मिला के एक रोटी सी बनानी है। फिर इस पुपलिका को खाकर ऊपर से क्या पीना है, वारुणी मंड। तो स्पेशली कौन सी मंड, कौन सी मदिरा वाजीकरण में उपयोग की गई है, वारुणी मंड। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वृश्य पुपलिका इंपॉर्टेंट है, ये वाला, इससे पहले वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें घोड़े के समान अत्यंत वेग वाला, हाथी के समान अधिक शुक्र वाला ऐसा मैथुन करना चाहता है, तो उसे क्या खाना है, मुर्गे के अंडे और नक्र का शुक्र, ये मिला के एक पुपलिका बनानी है और उसका सेवन करना है। ठीक। अब वाजीकरण योग से क्या लाभ होता है, जितने भी ऊपर हमने वाजीकरण के योग बताए हैं, उनके सेवन से मनुष्य अच्छे सुंदर शरीर वाला, उनको बॉडी भी अच्छी बनती है, स्नेहन गुण संपन्न, स्नेहन से बहुत ज्यादा स्निग्ध हो जाता है, बल वर्ण युक्त हो जाता है, सर्वदा प्रसन्नचित रहता है, वाजीवद अष्ट वर्षो भवेत समर्थश्च वरांगनासु, वाजी यानी घोड़े के समान, अष्ट वर्ष 8 वर्षों तक, 8 वर्ष का घोड़ा जो होता है, सॉरी, जो 8 वर्ष का बहुत यंग एज का जो हॉर्स होता है, उसके समान मैथुन करने जितना कैपेबल बन जाता है। क्या बोला है, 8 वर्ष के घोड़े के समान मैथुन करने में वेग युक्त रहता है और सुंदर सुंदर स्त्रियों के साथ मैथुन करने में समर्थ हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा कि आपको उसके लाभ वाजीकरण के, कि वाजीकरण के कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको एंड में लाभ मेंशन करने हैं। तो लाभ में क्या क्या हो जाएगा, वही सुंदर शरीर वाला, वीर्योपन वीर्य वाला, बलवान युक्त हो जाएगा, हर्ष हो जाता है, वाजीवदर्श वर्ष के समान हो जाता है। ठीक।
औषधेतर वाजीकरण, जो कोई भी द्रव्य अपने मन के लिए प्रिय होता है, जैसे कि सुंदर बगीचा, सुंदर नदी का किनारा, अच्छे पर्वत की चोटी, मन अनुकूल स्त्रियां, आभूषण वगैरह, कोई भी गंध, यानी कोई भी आपको परफ्यूम की स्मेल अच्छी लगती है, माला हो गई, और प्रिय मित्र मंडल, ये सभी वाजीकरण है, अर्थात वाजीकरण में सहायक हैं। इन सबको ऐसा क्यों बोला गया है कि कोई भी अगर रोगी व्यक्ति है या कोई भी ऐसा पुरुष जो लेस एफ्रोडियसिक है, उसके अंदर इतना अच्छा शुक्र की अमाउंट नहीं है, अगर उसके मन के अनुकूल चीजें होती हैं तो अल्टीमेटली उसका मन प्रसन्न रहता है, तो उसकी बॉडी, उसकी धातुएं अच्छे से काम कर पाती हैं। तो सारी धातुएं अच्छे से काम करेंगी तो रस से रक्त अच्छा बनेगा, ऐसे करते करते एंड में हमारी शुक्र धातु अच्छी उत्पन्न होगी। तो सारी चीजें अगर मन के अनुकूल होती हैं तो वो एक औषधि की तरह ही काम करती हैं। ठीक। द्वितीय पदगत योगों की संख्या। अब द्वितीय अध्याय में हमने क्या क्या पढ़ा? आसक्ति छीदिके पादे ये योगा परिकीर्तिता, अष्टवापत्य कामैस्ते प्रयोजया पौरुषार्थवी। तो एक इम्पोर्टेंट क्या लाइन हो गई कि पौरुषार्थ के लिए इस सेकंड पाद का वर्णन पौरुषार्थ के लिए किया गया है। इस आसक्ति छीदिक वाजीकरण पाद में जो 8 योग बताए गए हैं, इन 8 योगों का प्रयोग संतान की इच्छा रखने वाला पुरुष को करना चाहिए। अब आपको एंड में मैंने क्या बोला है, सभी चैप्टर के एंड में सारी फॉर्मुलेशंस लिखी होंगी, तो आप एक बार रिकॉल करेंगे कि इसमें कितनी फॉर्मुलेशन आई है। टोटल 8। कौन कौन सी आई है? अपत्यकारी सृष्टिकादि गुटिका, वृश्य पुपलिकादि योग, अपत्यकर स्वरस, वृश्य क्षीराय है, वृश्य घृताय है, दधिसराय है, वृष्टिक, वृश्य षष्टिकोदन प्रयोग, और वृश्य पल्लिका। यहाँ पे इसको पल्लिका लिख दिया है बट इधर ही पुपलिका ही है, ठीक है, क्योंकि श्लोक में पुपलिका लिखा है। तो ये 8 फॉर्मुलेशन है, कौन कौन सी है आपको बताना चाहिए। तो सेकंड पार्ट यहाँ खत्म होता है, छोटा सा था, तो हम थर्ड पार्ट भी कंटिन्यू कर लेते हैं। एक सेकंड। हम्म। थर्ड पाद में क्या बताया गया है? माश प्रण भृत्यम वाजीकरण पादम। ठीक है, माश किसके लिए बोला जाता है? उड़द के लिए बोला जाता है। पर्ण मतलब पत्ती होता है, उसका भक्षण करने वाली। ठीक है, उड़द की पत्ती का भक्षण करने वाली। यहाँ ये किसने भक्षण किया है? ऐसी एक गाय है, उससे जो हमें चीजें प्राप्त होंगी, उससे जो हमें वाजीकरण औषध मिलेगी, उसके बारे में यहाँ वर्णित किया गया है। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे वाजीकरण का आहार विहार वर्णन किया गया है। अपनी बुक में ऊपर लिख लीजिएगा कि जो थर्ड पाद है वो वाजीकरण के आहार विहार से ज्यादा संबंधित है। ठीक है, माश प्रणभृत्यम से आप समझे। अब विमर्श में देखते हैं क्या लिखा गया है। माश प्रणभृत्य का अर्थ है जो उड़द की पत्ती खाकर पुष्ट हुई हो। उड़द की पत्ती किसने खाई है? गाय ने। तो जो गाय उड़द की पत्ती ही खाकर पुष्ट हुई हो। उड़द क्या होती है? स्वभाव से ही वृश्य होती है, फ्रोडियसिक होती है, उसमें जो भी गाय पुष्ट होंगी वो खाके, जो भी गाय पुष्ट होगी उसका दूध भी स्वतः यानी खुद ही वृश्य हो जाएगा। तो इस पाद में जो गाय उड़द की पत्ती से पाली गई है, उसी गाय के दूध का प्रयोग हम पहले योग में किया है, इसलिए इस चैप्टर का नाम हमने माश प्रणभृत्य रख दिया है। ओके, कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े। आगे हम देखते हैं क्या लिखा है। 3 वृश्य गौतम। अभी हमने यहाँ पे एक गाय के दूध के बारे में तो पढ़ लिया कि उड़द से बना हुआ, उड़द की पत्ती खाई हुई गाय। उसके अलावा 2 और हैं, कौन कौन से हैं? एक तो है जो गाय उड़द की पत्ती खाती है, दूसरा ऊख, ऊख यानी कि गन्ने, गन्ना जो होता है, इक्षु, अर्जुन की पत्ती। ऐसे 3 प्रकार की डिफरेंट डिफरेंट पत्तियां खाकर 3 अलग अलग गाय जो पुष्ट हुई है, तो इन तीनों प्रकार की गाय से जो भी फॉर्मुलेशन बनाने वाले हैं उसके लिए बोला गया है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, माश पर्णभृताम धेनुम दृष्टि पुष्टाम, की जो माश, अब यहाँ से देखिए क्या बोला गया है कि माश पर्णभृता यानी कि उड़द की पत्ती खाई हुई गाय। कौन सी? दृष्टि। दृष्टि किसको बोला जाता है? जो जिसने एक बार एक बच्चे को जन्म दिया गया हो, यानी कि प्रथम बार की ब्याई हुई हो, ऐसी गाय का। ठीक है, जिसको एक बार एटलीस्ट बच्चा हुआ हुआ हो। पुष्टाम पुष्ट हो। चतुस्तिनाम यानी कि 4 स्तन वाली हो। समान वर्ण वत्सम, जो उसका बछड़ा है, क्या है, एक सेकेंड, 4 स्तन वाली हो और अपने समान बछड़े वाली हो। ठीक है, जैसा वर्ण उसका है उसके बछड़े का भी कलर वैसा ही हो। च जीवित वत्सा, उसका वत्स यानी जो उसका बच्चा है वो जीवित होना चाहिए। तो ऐसी गाय से बुद्धिमान जो
होंगे, बुद्धिमान लोग जो होंगे, ऐसी गाय से उन्हें अपने प्रोडक्ट्स लेने हैं। ठीक है। यहाँ से हमने पढ़ लिया ना, प्रथम बार की ब्याही हुई, पुष्ट हो, चार स्तन वाली हो, अपने समान बछड़े वाली हो, बछड़ा जीवित हो, और गाय कैसी हो, लाल की हो या काले वर्ण की हो, ऊर्ध्व और लंबे सींग वाली हो, कि बहुत लंबे लंबे सींग हैं, और अदारुण अर्थात मारने वाली ना, दूहने में कष्टकारी ना हो, यानी कि जिसका दूध इजीली निकाल सके, वो बहुत हिले डुले ना, तथा जिस गाय का दूध गाढ़ा हो, ऐसी गाय को बुद्धिमान मनुष्य अपने पास रखे। ऐसी गाय का जब दूध पकाया हुआ हो या केवल धारोष्ण हो, धारोष्ण यानी कि जो डायरेक्ट उसके स्तनों से दूध निकला हुआ हो, वो डायरेक्ट लेना है, उसमें चीनी मिलानी है, मधु मिलानी है, घी मिला के पीने से उत्तम रश्य होता है। ठीक है, इसमें हमने कोई फॉर्मुलेशन नहीं डाली, कोई इंग्रेडिएंट, कोई ड्रग नहीं डाला, बस जो गाय ने खाया है और जो गाय के गुण हैं वो बताए गए हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पांच वृश्य क्षीर का प्रयोग, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे वृश्य क्षीर, क्षीर यानी कि दूध। शुक्ल वर्ग, शुक्रल वर्ग, जीवनीय वर्ग, ब्रीहण वर्ग, बलवर्धन वर्ग, क्षीर संजनन वर्ग, ये सारे वर्ग कहाँ से आए हैं, सबसे पहले आप बताइए। आपके सूत्र स्थान के चैप्टर 4 से। ठीक है, सूत्र स्थान के चौथे अध्याय में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के महाकषाय बताए गए हैं, तो उन सभी महाकषाय से ये 5 महाकषाय जिन्होंने चुने हैं, तो इनमें किसी एक वर्ग से पकाए हुए दूध में गेहूं का आटा, गौघृत, मधु और चीनी मिला के उन्हें पकाना है। पक जाने पर जो व्यक्ति अपना शुक्र का क्षय होना नहीं चाहता, वो उसका प्रयोग करे। अगर आपसे ये शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है कि कौन से 5 वृश्य क्षीर का बताया गया है, तो इन पांचों के नाम तो पता है। अगर आप चैप्टर खोल के देखेंगे अपना सूत्र स्थान का, तो इनमें 10-10 ड्रग्स दिए हुए हैं। वो सारे अगर आप पढ़ लेते हैं और वो लिख के आते हैं, तो आपका आंसर थोड़ा पावरफुल बनता है और अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप। ठीक, तो आज ही आपका होमवर्क है, आज ही जाइएगा इन पांचों वर्गों में जो जो इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं संस्कृत में वो लिखिए। दिए यहाँ पे भी हुए हैं, बट यहाँ पे क्या होता है, हिंदी वर्ड यूज कर लेते हैं, तो फिर वो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता उसका, तो एटलीस्ट आपको संस्कृत वर्ड होना चाहिए और वो पूरा श्लोक लर्न होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अपत्यकर क्षीर, अपत्यकर क्षीर यहाँ ये है, अपत्यकर स्वरस इससे पहले पाद में आया था। एमसीक्यूज में ये भी पूछा जाता है, अपत्यकर क्षीर कौन से पाद में वर्णित है, चारों पाद के नाम लिख देंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अपत्यकर तो हमने सेकंड में भी पढ़ा था, अपत्यकर थर्ड में भी है, तो दोनों में से कौन सा है। तो ये सारी एक जगह लिख लीजिएगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अपत्यकर स्वरस आपका सेकंड पाद में था, अपत्यकर क्षीर आपका थर्ड पाद में है। ठीक, तो बाकी इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, पर देखते हैं इसमें क्या क्या है। मेदा, शिरकाकुली, जीवंती, विदारीगंध, भटकया, गोखुर, दूधिया, उड़द का आटा, गेहूं का आटा, साठी चावल, सभी एक कर्श लेने हैं, अच्छे से उनको कुचल देना है, यानी अच्छे से उनको मैश कर देना है। एक आड़क जल, और जो हमने पूर्वोक्त गाय, जो पहले हमने स्टार्टिंग में बता दिया है कि कैसी गाय होनी चाहिए, उस गाय के दूध सभी मिला के पकाना है। जब पूरा जल जाए, केवल दूध दूध बचे, तब तक उसे पकाना है, फिर छान के मधु ही चीनी मिला देनी है। तो इसका प्रयोग किसके लिए अच्छा बताया है, 70 वर्ष का वृद्ध पुरुष भी अनेक संतान उत्पन्न करता है और जवान के समान मैथुन करने वाला होता है। तो ठीक है, जो ओल्ड एज पीपल हैं उनके लिए अपत्यकर क्षीर अच्छी बताई गई है। अपत्य जनन क्षीर प्रयोग, अपत्य जनन क्षीर प्रयोग में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इसमें हमने क्या डाला है, स्वर्ण का वर्क। जो हमने उड़द की पत्ती ली है, ईख या अर्जुन की पत्ती से पली हुई गाय है, ठीक है, तीनों मेंशन कर दी। बस उस गाय के दूध में हमने स्वर्ण के वर्क डाल के पका दिया है, और उसमें ये अपना जो घी चीनी मधु डालते हैं वो पका के दे दिया। ओके, नेक्स्ट है वृश्य पिपली योग। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है अब आपका। वृश्य पिपली योग कितनी पिपली से शुरू किया गया, 30, तो ये आपका एमसीक्यू से इंपॉर्टेंट है। वृश्य पिपली में कितनी हमने वो ली है, पिपली से स्टार्ट किया है, 30 पिपली को महीन पीस कर, एक बल तिल का तेल, तिल का तेल यूज किया है, गाय का घी यूज किया है, एक पल में भून कर उसमें एक पल चीनी मधु सब मिलाना है, दूध धोने के पात्र में रख देना है। जैसे दूध अच्छे से धोते हैं, पूरा मथा जाता है, वैसे उस पात्र में रखा। फिर हमने उड़द आदि की पत्ती से जो पुष्ट हुई गाय है, ठीक है, इस चैप्टर में जितनी भी फॉर्मुलेशन है, तो वहां गाय कौन सी है, उड़द, अर्जुन, ये ईख से बनी हुई पत्तियां, मतलब इनकी पत्तियों से खाई हुई पुष्ट गाय है इनसे। तो उसका दूध उसी पात्र में दुहा लेना है। उस दूध को बल के अनुसार पीने के बाद जब वो पच जाए,
तब हमें घृत मतलब हमने पहले क्या किया है, पिपली लिया है, घृत लिया है, तिल तेल लिया है, घी लिया है, मधु लिया है, उन्हें सबको एक पात्र में डाला है, फिर उसमें दूध मिक्स कर दिया है, फिर हमने वो बलानुसार खाने के लिए दे दिया है। ठीक है, इस प्रयोग के करने से रात्रि पर्यंत मैथुन करने पर भी मनुष्य अपने लिंग को शिथिल होते नहीं देखता, तो मतलब वो होल नाइट मैथुन करने के योग्य बन सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर हम इसे विमर्श में देखें आज के टाइम के हिसाब से, कि जो वर्तमान काल में 30 पिपली जो होता है ना, वो उस टाइम के उत्तम बल वाले लोगों के लिए मेंशन था, पर वर्तमान काल में 10 पिपली का प्रयोग श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, तो आज के टाइम पे जो 30 पिपली का सेवन करेंगे ना, तो वो बहुत ज्यादा होगा, लोग सहन नहीं कर पाएंगे। तो आज के टाइम के हिसाब से आप थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट डाल के लिख सकते हैं। आगे है वृष्य पायस। वृष्य पायस में कौन कौन से क्वाथ यूज किए गए हैं, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि एक ऐसी खिचड़ी है जिसमें कौन कौन से द्रव्य डले हैं, एक तो गोक्षुर यानी शब्दंष्ट्रा और विदारिकंद, इन दोनों के क्वाथ या रस मिलाकर जो गाय है उसके दूध से चतुर्गुण लेना चाहिए। छिलका उतारी उड़द की दाल, साठी चावल, दूध सारी लेना है, खीर पकानी है। जब खीर बन जाए, पायस का मतलब खीर होता है, सॉरी मैंने आपको बता दिया, पायस मतलब खीर होता है। ठीक है, ऐसी हमें खीर बनानी है। तो मेन चीज इसमें इंपॉर्टेंट बस यही है कि इसमें हमने गोक्षुर और विदारिकंद दो ऐसे क्वाथ लिए हैं। वृषय पुपली का योग यहाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने जो पिछले चैप्टर में पढ़ा वो इम्पोर्टेंट था। ठीक, वृषय शतावरी घृत। अब ना यहाँ पे जो मेंशन है शतावरी घृत मधुक योग, ये ऐसे सच इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको ना पता होना चाहिए कि हाँ ये शतावरी से एक फॉर्मुलेशन बना था, मधुक से बना था, है क्या, गौघृत लेना है, दूध लेना है, शतावरी का कल्क ले लेना है। ठीक है, क्या क्या चीज डाली है, शतावरी के अलावा दूध डाला है, घी डाला है, सबको मिला के पका लेना है, जब घी सिद्ध हो जाए तो छान लेना है, प्रयोग करना है 1-2 कश तक, घृत लेकर चीनी मधु मुलेठी पिपली मिलाकर, ये सारी चीजें मिला के जो ये घृत होगा वो उत्तम वृक्ष होगा। अगर अब ये इंग्रेडिएंट्स ना लेके मुलेठी ले लेते हैं तो वृक्ष मधुक योग हो जाता है। वाजीकरण आहार विहार। ठीक है, वाजीकरण के आहार विहार का वर्णन 3rd चैप्टर में आया है और ये इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न होना चाहिए। क्या बोला है, घृत क्षीरशनो, जो व्यक्ति प्रतिदिन घी और दूध से या घी या दूध का ही सेवन करता है, ठीक है, जो निर्भय, भय और व्याधि इन सभी से रहित होता है, युवा, संकल्प प्रवणो, नित्यम नरः स्त्रीषु प्रशायते, जो व्यक्ति प्रतिदिन घी दूध का सेवन करता है, भय व्याधि से रहित होकर सदा क्या करता है, भ्रमण करता है, और जिसके मन में सर्वदा मैथुन करने का संकल्प होता है, वह युवा पुरुष नित्य मैथुन करने में समर्थ होता है। तो क्या क्या बोला है, घी दूध खाने को बोला है, भय व्याधि से निर्भय रहने को बोला है कि बिल्कुल दूर रहना है इनसे, सदा क्या बोला है, भ्रमण करने को बोला है, और मन में संकल्प रखने को बोला है, और ऐसा युवा पुरुष हमेशा वश्य माना गया है। वाजीकरण मित्र मंडली, अब ये भी चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वाजीकरण पुरुष के पास एक ऐसी मित्र मंडली होनी चाहिए कि उसका जो स्वभाव है वो प्रसन्नचित रहे, उसका मन प्रसन्न रहे, ताकि वो अच्छे से मैथुन में प्रवृत्त हो सके। तो ये बस रीड करने का है, क्या क्या बोला है कि जो मित्र एक समान कार्य करने में तत्पर होते हैं, जिनका मनोरथ सिद्ध हो चुका होता है, जो आपस में एक दूसरे के मन के अनुकूल, जैसा एक चाहता है वैसा ही दूसरा चाहता है, ऐसा चाहने वाले होते हैं आपस में, अनेक कला कौशल में चतुर होते हैं, अपने मन के समान और अवस्था के समान है। ठीक है, कुल महत्ता, चतुरता, शील और शौच से युक्त है, और जो सदा कामी है, प्रसन्न है, शोक रहित है, जिनके मन में किसी प्रकार किसी प्रकार का दुख नहीं है, जिसका स्वभाव अपने समान है, अपने भक्त है, अपने प्रिय है, प्रिय बोलते हैं, और जो विश्वास पात्र है। ठीक है, तात्पर्य अल्टीमेटली ये है कि इस प्रकार के मित्र वर्गों के होने पर क्या होगा, उसका मन सदा प्रसन्न रहेगा, और मन के प्रसन्न रहने पर ही मनुष्य मैथुन में प्रवृत्त हो पाता है। तो आहार विहार में एक विहार ये भी होता है कि वाजीकरण की मित्र मंडली अच्छी होनी चाहिए। आगे बिहार में क्या बोला गया है, क्या क्या करना चाहिए उसे, अभ्यंग पूरी बॉडी की मालिश, उपटन, स्नान, अच्छी गंध सेंट, अच्छी परफ्यूम लगानी चाहिए, अच्छी माला आभूषण पहनने चाहिए, उत्तम गृह में रहना चाहिए, अच्छी शैया पे सोना चाहिए, उत्तम आसन पे रहना चाहिए जो सुखकर हो यानी कंफर्टेबल हो, मन के अनुकूल नए नए कपड़े पहनने चाहिए, मनोहर पक्षियों का करवल यानी कि मनोहर पक्षियों की आवाजें सुननी चाहिए, प्रिय स्त्रियों के आभूषण का शब्द यानी उनकी चूड़ियां, उनकी पायलों की आवाज, उत्तम अनुकूल स्त्रियों द्वारा संवाहन,
यानी कि उनका देह दबाते हैं। मैथुन शक्ति को उत्पन्न करने वाला होता है। ठीक है, ये सारा विहार भी मैथुन की शक्ति बढ़ाने वाला। वाजीकर प्राकृतिक स्थिति की आगे थोड़े से वही एनवायरनमेंट के बारे में बताया गया है कि कैसा कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो क्या बोला है, जिसमें मतवाले भंवरे गुजार कर रहे हो, यानी कि अच्छे से भंवरे इधर उधर उनकी आवाजें आ रही हो, ऐसे फूले हुए कमल युक्त जलाशय में, कि अच्छा खासा जलाशय हो जिसमें बहुत सारे कमल हो, चमेली के पुष्प, नील कमल और अन्य किसी उत्तम सुगंधी द्रव्य से सुगंधित अच्छा गर्भगृह हो। ठीक है, कैसा ग्रह ग्रह होना चाहिए, जहाँ अच्छे खासे भंवरे की आवाजें आती हो, इधर उधर घूमते हो, बहुत सुंदर जलाशय हो जिसमें कमल के फूल हो, आसपास चमेली के फूल हो, सुगंधित द्रव्यों से हो, फेन अधिक उठ रहा है ऐसी नदियां, नील वर्ण की जिसकी चोटी है ऐसे पहाड़, और नील वर्ण के मेघों का अधिक रूप में आकाश में दिखाई पड़ना, सुंदर चंद्रमा, अच्छा चंद्रमा उदित हुआ हो ऐसी रात्रि हो, कुमुद के समुदाय की गंध लेकर बहने वाली, कोय या बेरा, कुमुद, कुमुद एक फ्लावर को बोलते हैं, स्पर्श में सुखदाई वायु, मैथुन करने योग्य सुंदर रात्रि, संकोच और अगर के लेप से युक्त प्रिय स्त्रियां मैथुन से शक्ति बढ़ाती हैं और मन प्रसन्न रखती हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक स्थिति बता दिए कि नेचुरल आपका एम्बियंस कैसा होना चाहिए आसपास का। और भी है कुछ कुछ, रीड कर लेते हैं। सुखकर मित्र मंडली साथ में हो, बगीचे में कोकिल का शब्द होता हो, अच्छी को कोयल बोल रही हो, उसमें अधिक फूल, ठीक है, फूल अधिक रूप में खुले हुए हो, अन्न पान स्वच्छ खाने पीने के लिए प्राप्त हो, गाने बजाने का शब्द सुनाई पड़ रहा हो, फूल से सुगंधित मालाओं का धारण करना, सर्वदा जिस व्यक्ति का मन विशाल हो, उपद्रव रहित मन हो, यानी कि कोई रोग ना हो, अपने मनोरथ की सिद्धि हो गई हो, नूतन शरीर और रूप का होना, नूतन काम मैथुन की इच्छा होना, स्त्री का शरीर, डैश डैश डैश, ये सारी बस अच्छा एम्बियंस कैसा होना चाहिए जो आपकी काम शक्ति की वृद्धि करे, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस रीड कर लीजिएगा। अब क्या बोला गया है, इस माश प्रणवृत्तीय पद में शुक्र एवं बल को बढ़ाने वाले, शुक्र बल प्रदा, प्रहर्ष को उत्पन्न करने वाले कितने फॉर्मुलेशंस बताए गए हैं, 15, टोटल 15 योगों की व्याख्या की गई है। अब एंड में आके आप 15 के 15 योग देख लीजिए कौन कौन से है। पहला कौन सा था, वही उड़द की पत्ते खाने वाली गाय का दूध, ईग भक्षण करने वाली का, तीसरा हो गया अर्जुन की पत्ती भक्षण खाने वाली का, इन सभी का दूध। बाकी वृश्य क्षीर में कितने पड़े थे, 5, शुक्र, जीवनीय, ब्रीहण, बलवर्धन और क्षीर जनन। इसके अलावा अपत्य का क्षीर पड़ी, अपत्य जनन क्षीर पड़ी, वृश्य पिपली पढ़ा, वृश्य पायस पढ़ा, पुपली का पढ़ा, शतावरी घृत पढ़ा और वृश्य मधुक योग पढ़ा। ठीक है, सब किस चैप्टर में कौन सा फॉर्मुलेशन है ये आपको पता होना चाहिए। तो अब यहाँ से हमारा तृतीय पाद समाप्त होता है। ठीक है, दोनों को एक बार रीड कर लीजिएगा। अब बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।